सब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं किस टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आज देख लीजिए, आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फालतू में अपना समय क्या करते हैं, जाया करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और शॉर्ट्स देखते हैं। बाबू शॉर्ट्स देखने से अच्छा है क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए पर्सनली बता रहा हूं, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या करें, आप सबसे पहले ये कीजिए, जो देखिए जो अगर हम शॉर्ट्स देखते हैं तो शॉर्ट्स में कम से कम 1 से 2 घंटा आप अपना बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है ना। अब शॉर्ट्स के बदले में आप क्या कीजिएगा, पढ़ाई का चैनल देखिए, अपने चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। और आप पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं उस पर क्या कीजिए, अमल कीजिए और 1 से 2 घंटा आप डेली का डेली इस पर क्या कीजिए, व्यतीत कीजिए, ठीक है ना। आपको एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको पता नहीं चलेगा। महीना, 2 महीना, 4 महीना जाने के बाद आपको पता चलेगा ना सर बता रहे थे जो सही बता रहे थे। काहे कि देखिए, अगर आप शॉर्ट्स देख करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं तो आपकी करियर बनने वाला नहीं है। आप अपना करियर अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समय जो बर्बाद करते हैं उसे बचाना सीखिए, ठीक है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आपका बहुपद, ठीक है ना, यानी कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। पहले इसका पहला क्वेश्चन है जो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, 1 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 1 होते हैं। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है बहुपद 6x² माइनस का 11x प्लस का 3 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपसे जब पूछे ना, एक ही बात मन में रखिएगा, शून्यकों का योग का मतलब होता है, जो देख लीजिए फॉर्मूला ये होता है बाबू, जो अल्फा प्लस का बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, a b c, क्या है a b c। अब a b c में क्या है, -b/a, तो माइनस इंटू का, ठीक है ना, क्या होगा -b/a, ठीक है ना। तो -b/a का वैल्यू क्या रखेंगे हम, कितना है यहाँ पे, माइनस का 11 b/a, तो माइनस का 11 बाय कितना होगा, 6 होगा, यानी माइनस इंटू माइनस का 11 बाय 6। अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू बताओ, तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी 11/6 इज द राइट आंसर। दैट्स इट। चलिए इसका आंसर चेक कीजिए, तो कितना है ऑप्शन नंबर 11/6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जो यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल रहा है ना आपको, तो जनरली आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करना है x प्लस 1, अब बराबर में देना है आपको 0। x प्लस 1 बराबर 0, तो अगर हम 1 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, कास्टिज्म होता है, ठीक है, जातिवाद होता है, उसी प्रकार से जाति के पास जाति पहुंचाइए, ठीक है ना। x वाले को x के साथ और यानी कि चर के साथ और अचर के साथ। तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, नदी के उस पार, ठीक है ना। तो कितना होगा, -1। अब इसका चेक कीजिए, ऑप्शन में कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है ना, -1 हो गया। यही तो आंसर है। आसान लग रहा है या नहीं बताइए। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस का 3x प्लस का 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। इससे पहले ही सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। योग, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, सिंपल सी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस इंटू माइनस का 3 बाय कितना होगा 1, यानी -3 इज द राइट आंसर। आसान लग रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यक है। इसका शून्यक निकालने के लिए कहते हैं। चलिए शून्यक जब अगर बोल दिया जाए निकालने के लिए, तो सबसे आगे बढ़िए, कितना है क्वेश्चन बाबू, रिमाइंडर कराना। तो कितना क्वेश्चन था, -5, ठीक है ना। देख लीजिए फिर से मिला लेते हैं, 2x² माइनस का 3x माइनस का 5। अब शून्यक निकालने के लिए कहता है, इसको हम 2 वे से बना सकते हैं, 2-3 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है ना। देखिए 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, 10 होगा, ठीक है ना, 2 से लेंगे, ठीक। अब कितना, 2x² बराबर में 0 दे देंगे, क्योंकि जब ये आपसे पूछा जाए बाबू आप इसका शून्यक निकालो, तो आप बराबर में क्या दे दोगे, 0। दैट्स इट, 2x²। अब देखो 5 और 2 को गुना करने पे कितना होता है, 10 पूरा जाता है बाबू, ठीक है ना, कंप्लीटली। अब उसके बाद देखो 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर लेंगे कितना पूरेगा, -3, यानी ये जोड़ घटाव करके ये पूरना चाहिए, और क्या करते हैं, मल्टीपल करके ये आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो कितना करेंगे हम, -5x, ठीक है ना, प्लस का कितना 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, x लग रहा है, ओके। x कॉमन है, ले लेंगे x कॉमन, कितना बचेगा 2x माइनस का कितना 5, इसमें हम कितना कॉमन लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे कॉमन, कितना बचेगा 2x माइनस का 5।
अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये होता है, हमको अगर मान लीजिए कि हमको पता करना हो ये गलत है या सही, क्या करना है आपको ये चेक करना है ये दोनों सेम मिल रहा है या नहीं। अगर वटेवर ये दोनों अगर आपका सेम मिल रहा है तो मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एकदम से राइट बन रहा है। अब इन दोनों को एक साथ रख लेंगे, x+1, ठीक है ना, इनटू में क्या होगा 2x माइनस का 5, दैट्स इट। बराबर में 0 देना ना भूलें, दैट्स इट। उसके बाद x+1 बराबर 0, उसके बाद 2x माइनस का 5 बराबर का 0। अब क्या होगा सर, इसके पीछे तो हम यहां लगा सकते हैं, ओबीसी लगा सकते हो बाबू, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए x बराबर क्या होगा माइनस का 1, अब 2x बराबर कितना प्लस का 5, इसलिए x बराबर कितना 5/2। अब हमको ऑप्शन में चेक करना है ये -1 है ऑप्शन में या 5/2 है, जो मिल जाएगा वही होगा इसका आंसर। क्या मिला आपको, -1 मिला ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। कितना नंबर क्वेश्चन था 5। चलिए अब उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद की शून्य को यदि 5 एवं -3 है, ठीक है ना, शून्य क्या कर रहा है 5 एवं -3, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है ना, यानी इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या कहता है बाबू, इससे आपको एक द्विघात बहुपद क्या करना है, फाइंड करना है। ओके देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक जानते हैं आप, नहीं पता है, चलिए देख लीजिए क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अब देखो x का x यानी x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 5, अब प्लस का बीटा का वैल्यू कितना है -3, उसके बाद इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है 5 और मल्टीपल -3। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। x² अब -5 में से अगर हम 3 को माइनस कर लेंगे कितना बचेगा बाबू 2 ना, तो 2x आप माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15, यानी x² माइनस का 2x माइनस का 5 इज द राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। चलिए सिलेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर ऑप्शन बताइए, कमेंट कीजिए। ये वाला ना सी है, चलिए मिला लेते हैं सी है या डी है, कितना है टोटली माइनस है ना, x² माइनस का 2x माइनस का 15, तो x² माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंट्रोल बाबू को कंट्रोल करके आओ, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। बाबू जिंदगी में कंट्रोल बहुत मैटर करता है, अगर आप पे कंट्रोल नहीं है, अगर मान लीजिए हम गेम खेलते हैं, भर दिन अगर गेम ही खेलेंगे, मान लीजिए आप सारा दिन आप पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है ना, ये बेवकूफ़ी है, सारा दिन आपको पढ़ाई नहीं करना है, जितनी नीड है उतना ही पढ़ना है, पढ़ के भी क्या होने वाला है, बहुत क्वेश्चन रहता है बाबू, पढ़ के आप जॉब हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़े मुकाम पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, एक लिमिटेशन होना चाहिए, उसी प्रकार से ज़्यादा खाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाइएगा तो पेट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिमिटेशन से सारी चीज़ें होना चाहिए। आप प्लेइंग भी करते हैं तो प्लेइंग एक लिमिटेशन से कीजिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बाबू कहता है यदि p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स इंटू का g इंटू एक्स बराबर और p इंटू एक्स का घात 6 और g इंटू एक्स का घात 2 हो, तो p इंटू एक्स बट्टे g इंटू एक्स का घात क्या होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हम ठहरे बाबू देसी बालक, ठीक है ना। तो देसी बालक का गमछी क्या होता है, देसी का निशानी होता है, गमछा हमार निशानी बा। अब देखिए तो अब ये क्वेश्चन कहता है, जो क्या कहता है p इंटू एक्स इंटू जी बट्टे का g इंटू एक्स का घात क्या होगा। देखिए इसका क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके इसी पे कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए बाबू तो p इंटू एक्स दिख रहा है या कलम चेंज कर दूं, ठीक है ना, p इंटू एक्स बट्टे में g इंटू एक्स। देखिए p इंटू एक्स कितना दिया हुआ है 6, यानी x के पावर 6। अब बाबू g इंटू एक्स का घात कितना दिया हुआ है, x के पावर क्या होता है, बेस सेम रहने पे डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम डिवाइड में क्या होता है माइनस हो जाता है, क्या होगा इसका माइनस हो जाएगा ना, 6 माइनस का 2, यानी x के पावर कितना होगा 4। और इसमें क्या पूछ रहा है घात क्या होगा, तो इसका आंसर कितना होगा बाबू 4, इसका सही जवाब होगा, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका घात कितना होगा, कहता है बहुपद y² माइनस का 6y प्लस का 8, ठीक है ना। इसका घात क्या होगा, घात का मतलब जानते हैं ना, घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है पावर, घात मींस क्या होता है
पावर, ठीक है ना। तो पावर ऊपर वाले होता है ना, ठीक है ना, ये वाला, तो इसका घात कितना होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 5y² माइनस का 14y और प्लस का 8 के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का b/a। ये क्वेश्चन आप खुद से कमेंट में इसका आंसर कमेंट कर बताओ, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 बार इसे बता दिया हूं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक, ठीक है ना। अरे बुआ देखो यहाँ x² माइनस का 11 के शून्यक, ठीक है ना। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो करना क्या है, देखो x² माइनस का 11 बराबर में 0 देना है। अब x² बराबर क्या होगा प्लस का 11, ठीक है ना। तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस √11, यानी एक ठो 11 होगा माइनस में, एक ठो होगा √11 प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट्स इट, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद y² प्लस का 3y प्लस का 2 के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a। तो इसका भी आप सेम एडिटिव निकाल सकते हैं, माइनस बी कितना होगा माइनस का 3, अब बाय ए का मान कितना होगा 1, यानी -3 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है y² इंटू का 1/का y प्लस का 3, इसको क्या करता है मल्टीपल करने के लिए कहता है, ठीक है ना। इसका मल्टीपल इससे पहले इसको करना बाबू, तो y से y कटने के बाद क्या बचेगा y, 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना 3y², यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो कितना 2021 में रिपीटेबल क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर भी आप पढ़ना चाहते नहीं हो, तैयार नहीं होते पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस का 4 एंड गुणनफल कितना है माइनस का 5, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग दिया है, उसमें क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस का 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना था माइनस का 5। तो स्लोली, ठीक है। तो अब देखो इसमें बाबू ये दिया हुआ है ना, तो कहता क्या है जो द्विघात बहुपद की शून्यक दिया हुआ है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। देखो बाबू इसमें सबका क्या रखना है वैल्यू रखो, तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 4 इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 5, यानी x² माइनस माइनस प्लस यानी 4x माइनस का 5 इज द राइट आंसर। यही तो होगा, यही तो होने वाला है, यानी x² प्लस का 4x माइनस का 5 इज द राइट आंसर। यानी अब चेक कीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, आप मिला लोगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या। देखिए कह रहा है जो 4 और 7 क्या एक ही बहुपद ऐसा होगा जिसका ये आंसर हो सकता है, नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता। पहले ऑप्शन कितना है 2 ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। बाबू इसका अनलिमिटेड है, क्या है इसकी लिमिट नहीं है, इसकी लिमिटेशंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा अनगिनत हो सकता है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है जो एक ही बहुपद का इसका आंसर इतना हो 2 हो, कितना माइनस का नहीं है 4 और 7, ठीक है ना। बहुत से ऐसे बहुपद है उसका आंसर ये हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस का kx प्लस का 8 के शून्यकों का योग 6 है, इनके शून्यकों का योग कितना है 6 है, तो कहता है k का मान निकालें। देखिए इसके शून्यकों का योग, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा बता देते हैं। शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है ना, शून्यकों का योग देखो बाबू यानी दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ देख लीजिए, इसमें कुछ दिया हुआ है, शून्यकों का योग जो है ना 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। चलो बाबू इक्वेशंस लिखाओ तो kx प्लस का 8, ठीक है ना। अब इसमें देखो और उसका बाद शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है माइनस का 6 या प्लस का 6 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है प्लस का 6, अब माइनस बी का वैल्यू कितना होगा माइनस का के, ए का कितना होगा 1, तो 1 से मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी के बराबर कितना हुआ। देखिए सबसे बड़ी चीज है माइनस इंटू का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी के का वैल्यू कितना आया के का मान आया है 6, यानी कि ऑप्शंस हाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जो बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू का बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना होगा 1/a का कितना वैल्यू है 4, यानी 1/4 इज द राइट आंसर। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि द्विघात बहुपद, ठीक है ना, x² माइनस का x प्लस का 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो इजली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक बात हमेशा बाबू, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होगा 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, समझ में आया कि नहीं आया।
तो इसमें क्या पूछा, द्विघात बहुपद, कितना होगा इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।